मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे हबक्कूक नबी की किताब, उसका 3 बाब चैप्टर 3 और उसकी 17 से लेकर 19 आयत तक, वर्सेस 17 until 19। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भीड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हों, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करें जो हमें हर सुबह नया ताज़ा दम सांस देता है, हमें नींद से उठाता है। बहुतेरे हैं जो आज उठ नहीं पाए, लेकिन हमें खुदावंद महफूज रखता है। वो रात को हमें अपनी रहमत दिखाता है और दिन में हमें अपनी शफ़क़त दिखाता है। आइए उसका शुक्र करें, उसकी शफ़क़त, उसकी रहमत के लिए, उसकी बरकतों के लिए जो बेतहाशा हैं, जिनका शुमार नहीं। वो आसमान और ज़मीन का खालिक जो हमसे बहुत मोहब्बत रखता है, उसने हमसे पहले हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए वो हलाक ना हो। आइए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगे कि खुदावंद हमें कलाम को समझने की हिकमत अता कर, अपनी हिकमत अता कर, ताकि हम इसको समझ सकें, अपनी ज़िंदगियों में काम में ला सकें और 100 गुना फल पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के इस कलाम में, हबक्कूक नबी की किताब में, हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नज़र आता है। ये खुदावंद के साथ ट्रस्ट की और फेद में बने रहने की आयात हैं या वर्सेस हैं। इसमें नबी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और वो फरमा रहे हैं कि चाहे कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी मैं अपने खुदा से खुश रहूँगा, क्योंकि मेरी खुशी सिर्फ़ उन चीज़ों पर बेस नहीं करती जो खुदावंद मुझे देते हैं, बल्कि मेरी खुशी मेरे खुदावंद में है और मैं अपने खुदावंद से खुश रहूँगा हर हाल में, चाहे किसी भी किस्म के हालात हों। खुदावंद प्रोवाइडर गॉड है। खुदावंद हमें मुहैया करते हैं। खुदावंद हमें हर रोज़ रोटी देते हैं। खुदावंद हमारे मोहब्बत रखने वालों को संभालते हैं, हमारे घराने को निजात बख्शते हैं, वो हमें महफूज रखते हैं। लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि अगर चीज़ें उस तरह ना भी हो रही हों जिस तरह उनको होना चाहिए, फिर भी मैं अपने खुदावंद पे यकीन करूँगा। और बेशक जब हम अपने खुदावंद पर पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल से तवक्कुल करते हैं और भरोसा करते हैं, तो हम सिर्फ़ खुशी की हालत में अपने खुदावंद का शुक्र नहीं करते, हम सिर्फ़ खुशी की हालत में अपने खुदावंद पे तवक्कुल नहीं करते, बल्कि जब चीज़ें गलत भी जा रही हों, जब चीज़ें अपने कंट्रोल में ना हों, तो भी खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद के कंट्रोल में होती हैं वो सब चीज़ें और हम उस वक्त नहीं जानते कि क्या हो रहा है। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हुए, अपने खुदावंद में खुश होते हुए, अपने खुदावंद में मसरूर रहते हुए उस वक्त को गुजारें, तो बेशक आगे जाके नया सवेरा आता है और हमारा खुदावंद हमारी हलीमी को देखते हुए हमें सरफराज भी करता है और सारी मुश्किलों को खुद अपने दाहिने हाथ से, अपने ज़ोरे बाजू से हटा देता है और हम खुदावंद में सकूनत पाते हैं। बेशक सो यहाँ लिखा है कि चाहे अंजीर का दरख्त ना फूले, चाहे ताक में फल भी ना लगे
और भले जैतून फले और उसमें फल लगे, लेकिन फिर भी उसका जो हासिल हो, जो उसका फल हो, वो ज़ाया हो जाए। और चाहे तो खेतों में कोई भी पैदावार ना हो रही हो और तबेलों में मवेशी भी ना हो। ये वो प्रोफेशन है जो उस वक्त में लोगों के थे। या तो वो खेती बाड़ी करते थे, या तो वो चरवाहे होते थे और अपनी भेड़ों को और अपने जानवरों को चराते थे, और उनके पास बहुत सारे ढेरों मवेशी हुआ करते थे। सो वो कहते हैं कि चाहे अंजीर का दरख्त कोई फल ना दे रहा हो, ताक में कोई फल ना लगे, जैतून में फल लगे भी लेकिन फिर भी वो ज़ाया हो जाए, खेतों में कोई पैदावार ना हो, भेड़ खाना में भेड़ें भी ना हों, तवेलों में मवेशी भी ना हों, फिर भी मैं खुदा से खुश रहूँगा। बेशक हमारी खुशी उस मटीरियल पे नहीं जो खुदावंद हमें प्रोवाइड करते हैं। आज हम मटीरियलिस्टिक लोग ना बने कि खुदावंद ने प्रोवाइड किया है इसलिए उसका शुक्र करते हैं, बल्कि हर हाल में, हर किस्म की मुसीबत में भी अपने खुदावंद का शुक्र करें, क्योंकि वो ही सारी मुसीबतों से और सारी बुराइयों से रहाई देने पे कादिर है, और बेशक वो देता है। सो अपने खुदावंद का इंतज़ार करें, अपने खुदावंद का इंतज़ार करें। बेशक वो सारी मुसीबतों से रहाई देने में और सारी मुश्किलों से निकालने में कादिर है। कोई सैलाब हमें नहीं डुबोएगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगी जब खुदावंद हमारे साथ चल रहा होगा, क्योंकि हमारी नज़र, हमारा तवक्कल हमारे खुदावंद पर होगा, उन मुश्किलात पर नहीं। और वो मुश्किलात हमें उतनी बड़ी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा खुदावंद बहुत बड़ा है। उसकी रहमत, उसकी शफ़क़त, उसकी बरकत बहुत बड़ी है, उसका फ़ज़ल बहुत बड़ा है। और जब हमारी नज़र उसके फ़ज़ल पर होगी, उसकी मेहरबानियों पर होगी, तो बेशक वो मुश्किलात हमें छोटी लगेंगी और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। बेशक जब हम में ज़ोर नहीं होता, जब हमें कुव्वत और तवानाई नहीं होती, तो हम खुदावंद से खुदावंद का ज़ोर मांगे और वो हमें अपना ज़ोर देता है। और उसका ज़ोर बड़ा ज़ोरावर है। जो खुदावंद का इंतज़ार करते हैं वो असरे नो हर रोज़ नया ज़ोर पाते हैं। सूरमा भी थक जाते हैं, जवान भी थक जाते हैं, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले, उसका तवक्कल करने वाले नहीं थकते हैं। वो हर रोज़ उकाबों की तरह नया ज़ोर देता है, बालों पर देता है, और वो हमारे पाँव को हिरनी के से बना देता है। वो हमें ऊंची जगहों में चलाता है। बेशक खुदावंद, याकूब का खुदावंद, इसराइल का खुदावंद, हमारा खुदावंद हमारी इज्जत बढ़ाता है। जब हम उस पर तवक्कल करते हैं तो वो हमें हमारे दुश्मनों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता। वो हमें उन लोगों के सामने जो हम पे हंसते हैं, हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो हमें उठा खड़ा करता है और वो सब लोग देखते ही रह जाते हैं। लेकिन हमारा तवक्कल खुदावंद पे होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी पाकीज़गी में होनी चाहिए, हम तौबा किए हुए होने चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानते हुए उसके पीछे चलने चाहिए। तो बेशक उसका फजल, उसका इत्मीनान, उसकी खुशी जो समझ से बाहर है, वो हमें घेरे रहेगी। उसका शालोम हमें घेर लेगा और वो हमें भटकने नहीं देगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें संभाले रखेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे बड़ी बरकत दे और हमें संभाले रखे। आमीन।